हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है मस्ट इंडिया बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। ओवर 60% ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया स्पेंड ओवर 3 hours ऑन देयर मोबाइल फोन्स एवरी सिंगल डे। कह रहा है कि भारत में 60% से ऊपर जो बच्चे हैं वो अपने मोबाइल फोन में 3 घंटे से ज्यादा बिताते हैं। एंड इक्वल परसेंटेज शो इंक्रीज इम्पेशंस, और उतने ही परसेंट बच्चे के अंदर देखा गया है कि इम्पेशंस है, मतलब वो शांत नहीं है, बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एग्रेशन है, काफी ज्यादा उग्र बिहेवियर हो गया है, हाइपर एक्टिविटी, शांत बैठने की आदत नहीं है, हमेशा मन एकदम चंचल रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ भाग दौड़ करते ही रहते हैं, विद ऑलमोस्ट हाफ शोइंग साइंस ऑफ डिप्रेशन। और उनमें से जो बच्चे जिनके अंदर ये सब चीजें देखने को मिल रहा है, उसमें जो हाफ बच्चे हैं उनके अंदर डिप्रेशन के साइन दिख रहे हैं। ठीक है। और लेथार्जी मतलब आलसपन दिख रहा है, काफी ज्यादा सुस्त दिख रहे हैं एट अ वेरी अर्ली एज। और ये सब चीजें बहुत ही जल्दी उनके ये मतलब इतनी जल्दी एज में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल यूज कम करना चाहिए क्योंकि थकान तो आती है उससे। ठीक है। हाउएवर, हालांकि दे आर स्टिल नो सेफगार्ड्स टू लिमिट। कह रहा है कि अभी तक कोई ऐसे रूल नहीं बने हैं कि बच्चों को ये सब करने से कोई रोक पाए। लेट अलोन डिबार। कह रहा है कि मोबाइल छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे अभी रूल नहीं है बने हैं कि थोड़ा बहुत भी कंट्रोल लाया जा सके। चिल्ड्रन फ्रॉम यूजिंग ऑनलाइन कंटेंट विच इज ऑफन डेट्रीमेंटल टू यंग माइंड्स। और क्या करने से हम नहीं रोक सकते उनको, क्योंकि ऐसे कोई रूल नहीं है कि जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन कंटेंट यूज करने से हम उनको नहीं रोक सकते, जो कि ज्यादातर हानिकारक होते हैं उनके जो यंग माइंड है उनके लिए। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक। जर्मनी हैज टेकन अ लीड इन दिस रिगार्ड। कह रहा है कि इस मामले में जर्मनी ने अपना पहला कदम उठा लिया है। जर्मनी न्यू चांसलर, जो जर्मनी की न्यू चांसलर, उनके यहाँ चांसलर होते हैं, हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूएसए में प्रेसिडेंट होता है, इनके यहाँ मेन आदमी जो होता है वो चांसलर होता है। फेडरिक मर्ज इज कंसिडरिंग लीगली बारिंग चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सेसिंग सोशल मीडिया। वो उस चीज पे विचार कर रहे हैं कि इनको कानूनी तौर पर बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने से रोका जाए। मर्ज का तर्क ये है दैट वन शुड नॉट अंडर एस्टिमेट, कि हमें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। किस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए? द पावर ऑफ एल्गोरिथम, कि जो एल्गोरिथम्स की पावर है उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एंड टारगेटेड मैनिपुलेशन मतलब जानबूझकर कुछ चीजें ऐसी दिखाना कि लोगों का जो दिमाग है उसको भड़काया जा सके या फिर उसको अपने हिसाब से मोड़ा जा सके। दैट अकम्पनी सोशल मीडिया एंड हार्म यंग माइंड्स। और कह रहा है ये सब जो चीजें हैं ये सोशल मीडिया के साथ आती हैं, और जितने भी यंग माइंड्स है हमारे यहाँ, जो नौजवान लोग हैं या बच्चे हैं, इनके दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। अब मर्ज ने आर्ग्यू क्या किया था कि पावर ऑफ एल्गोरिथम्स को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एल्गोरिथम है, जैसे आपने मान लो कोई भी चीज देखी, अपने इंटरेस्ट की कोई भी चीज देखी, तो क्या हो जाएगा कि आप देखोगे कि गूगल में भी उसी तरीके के ऐड आने लग जाएंगे, फेसबुक में भी उसी तरीके के ऐड आने लग जाएंगे, कोई भी आप सोशल मीडिया या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करोगे तो वहां आपको उसी तरीके के ऐड आने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने लगेगा, वो चीज प्रभाव डालने लगेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल क्या है, इतनी डीप फेक वीडियोज आ गई हैं, डीप फेक अलग अलग तरीके से चीजों को हो रहा है, तो उससे भी प्रभाव डाला जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब जो भी थोड़ा बहुत हुआ, तो उससे ये देखा कि कितनी ज्यादा फेक वीडियो, कितनी ज्यादा उधर साइड से आ रही थी। इसको बोलते हैं एक तरीके से फेक वॉरफेयर चलने लग गया था। एंड टारगेटेड मैनिपुलेशन, और लोगों की एक तरीके से सोच के ऊपर असर डालने के लिए कुछ ना कुछ चीजें यूज होती हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उसको रोकने के लिए जर्मन की जो न्यू चांसलर है फेडरिक मर्ज, उनका मानना है कि कुछ ना कुछ लीगल जो कानून है वो होना चाहिए जिससे बच्चे हमारे बच सकें। विद बोथ हिज कंजर्वेटिव ब्लॉक, अब क्योंकि वो राइट विंग की नेता है तो वो कह रहे हैं कि जो उनकी कंजर्वेटिव पार्टी है एंड कोलिशन पार्टनर्स, और उनके साथ के जो पार्टनर्स है, क्योंकि एक तरफा उन्होंने इलेक्शन जीता नहीं, तो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार है, सिग्नलिंग सपोर्ट फॉर टाइटर कंट्रोल, मतलब एक तरीके से जो उनकी कोलिशन पार्टनर्स हैं और उनकी जो खुद की पार्टी है वो इनको सपोर्ट दे रही है कि हाँ इसमें भैया बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल लाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको नुकसान पहुंचा रही है।
Germany may soon join a growing list of nations that are banning social media for young people. कह रहा है कि जर्मनी जल्द ही उन लिस्ट में शामिल हो जाएगा, उन देश की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कि सोशल मीडिया को अपने आप बैन करने वाले हैं, जो भी जितने भी बच्चे हैं उनके लिए. जर्मनी वुड नॉट बी एक्टिंग अलोन. कह रहा है कि जर्मनी इन चीज में अकेला नहीं है. ऑस्ट्रेलिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रिक्वायर प्लेटफॉर्म्स टू कट ऑफ एक्सेस फॉर चिल्ड्रन. कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया पहला कंट्री था जिसने तरीके से मजबूर कर दिया इन प्लेटफॉर्म, रिक्वायर प्लेटफॉर्म्स का मतलब यहाँ पे है कि प्लेटफॉर्म्स को मजबूर कर दिया कि वो बच्चों को एक तरीके से रोकें, कट आउट करें अपने यहाँ से, ताकि उनके दिमाग के ऊपर असर ना पड़े. एंड गवर्नमेंट्स इन फ्रांस, और जैसे फ्रांस की गवर्नमेंट, स्पेन, ग्रीस, द यूनाइटेड किंगडम आर वेइंग सिमिलर मेजर्स. वो इसी तरीके की जो जैसा ऑस्ट्रेलिया ने कदम उठाया है, इसी तरीके के कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं. वेइंग मतलब यहाँ पे हो रहा है विचार कर रहे हैं. इंडीड द रिस्क इज टू ग्रेव टू इग्नोर. राइटर कह रहा है एकदम सही बात है कि जो रिस्क है, जो खतरा है, वो इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. Algorithms amplify outrage, disinformation spread with viral efficiency. कहता है ये जो एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम समझ रहे हो ना, कि एक चीज आपने कोई चीज देख ली, मान लो कि आपने पाकिस्तान के बारे में देख लिया, तो आपके पास पाकिस्तान जैसी वीडियो आती रहेंगी. ठीक है, आपने खाना बनाने वाली वीडियो देख ली तो पता चला कि कैसे खाना बनाया जाता है, कितने प्रकार के खाने, बार बार वही वीडियो आती रहेगी. तो यही चीज कह रहा है, ये जो एल्गोरिथम है, ये जो सिस्टम है, वो हमारे गुस्से को बढ़ाता है. मतलब अगर आपने कुछ ऐसी चीज देख ली, मान लो कुछ भी देख ली कि भारतीयों को कहीं मारा जा रहा है या उनके साथ रेसिज्म हो रहा है, तो आपको गुस्सा आने लग जाएगा. ठीक है, डिसइंफॉर्मेशन जो है वो बहुत तेजी से फैलता है. एंड आर्टिफिशियल जनरेटेड इमेजेस एंड वीडियोस ब्लर द लाइन बिटवीन द फैक्ट एंड फिक्शन. और कह रहा है कि आर्टिफिशियल जो है, जिससे इमेज पैदा हुई है या फिर वीडियोस आर्टिफिशियली बनाई गई है, वो एक फैक्ट मतलब सच और झूठ के बीच की जो लाइन है, जो एक तरीके से मर्यादा है, उसको ब्लर कर देता है, उसको धुंधला कर देता है. हम समझ नहीं पाते कि सच क्या है, झूठ क्या है. द बिग क्वेश्चन इज वेदर वी शुड अलाउ डिजिटली इंजीनियर्ड मैनिपुलेशन टू शेप यंग माइंड्स एंड बाय एक्सटेंशन डेमोक्रेटिक कल्चर. तो राइटर कह रहा है कि बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या हमें ये जो टेक्नोलॉजी से हमारे बच्चों के दिमाग को मैनिपुलेट किया जा रहा है, एक तरीके से प्रभाव डाला जा रहा है, उनके ऊपर कोशिश की जा रही है उनको चेंज किया जाए, क्या हमें ये अलाउ करते रहना चाहिए? एंड बाय एक्सटेंशन डेमोक्रेटिक कल्चर. और कह रहा है कि इनडायरेक्टली तरीके से, बाय एक्सटेंशन मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली तरीके से जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, कल्चर है, उसको भी प्रभाव डालने की कोशिश हो रही है, उसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है. ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर जर्मनी. कह रहा है कि ये जर्मनी के लिए भी सही है, एंड इट इज ट्रू फॉर इंडिया, और ये इंडिया में भी सही है. मतलब जो प्रॉब्लम जर्मनी को फेस करनी पड़ रही है, वही प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ रही है. एडवोकेट मतलब समझ में आ गया होगा, सपोर्ट है ना, जो सपोर्टर होते हैं उनको बोलते हैं एडवोकेट्स. एडवोकेट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस पॉइंट टू माउंटिंग एविडेंस लिंकिंग एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज टू एंजाइटी, डिप्रेशन, बॉडी इमेज इश्यूज एंड डिक्लाइनिंग अटेंशन स्पैन्स. तो कह रहा है कि जो लोग डिजिटल जो भी दुनिया है, ये जितनी भी हमारे यहाँ सोशल मीडिया, उसकी रिस्ट्रिक्शंस के लिए जो सपोर्ट में है, वो ये बता रहे हैं कि अब जो एविडेंस है इस बात के, वो लगातार माउंटिंग मतलब यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं. और वो ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव सोशल मीडिया के यूज से एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, बॉडी की इमेजेस को लेके इश्यूज हो रहे हैं, समस्याएं हो रही हैं, और हमारी एकाग्रता का जो समय है, जो मतलब एक तरीके से कंसंट्रेशन का जो समय है, वो गिरता जा रहा है. दे वार्न ऑफ ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग एंड रेडिकलाइजेशन. उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म से या फिर ये जो डिजिटल दुनिया है, इसमें लोग क्या है, ग्रूमिंग मतलब दोस्ती करते हैं, फिर एक्सप्लॉइट करते हैं छोटे छोटे बच्चों को. ठीक है, साइबर बुलिंग करते हैं, एक तरीके से परेशान करते हैं इंटरनेट में. और रेडिकलाइजेशन मतलब एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सोच होती है. मतलब जैसे बहुत से नहीं जैसे रेडिकल टाइप के लोग होते हैं कि कुछ लोग हिंदुइज्म की बात बहुत करते हैं, कुछ लोग इस्लाम की बात बहुत करते हैं, एकदम राइट विंग टाइप के लोग होते हैं. तो कह रहे हैं इन सब चीजों की समस्याएं बहुत हैं. सोशल मीडिया रेजेस प्रोफाउंड क्वेश्चंस अबाउट मेंटल हेल्थ, civic trust and childhood itself.
कह रहा है कि सोशल मीडिया काफी ज्यादा गहरे या फिर सीरियस सवाल उठाता है। प्रोफाउंड मतलब सीरियस, किसके बारे में? हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में, जो हमारे यहाँ समाज में सरकार को लेकर भरोसा है, सिविक ट्रस्ट है, या फिर जो हमारे यहाँ बचपन का ही असली नेचर है उसके ऊपर लेकर। बैक होम इन इंडिया, कह रहा है भारत में, द केस फॉर बैनिंग सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। कह रहा है कि भारत में भी जो ये बात है कि हम लोग सोशल मीडिया बच्चों के लिए बैन कर दें, इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे पास। स्ट्रॉन्ग मतलब एक तरीके से बैकग्राउंड है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बट इट मे नॉट बी दैट इजी टू अचीव। कह रहा है लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा करना। देयर आर लार्जर क्वेश्चन, कह रहा है कि और भी बड़े क्वेश्चंस हैं अबाउट स्टिफलिंग द क्रिएटिविटी। स्टिफलिंग का मतलब होता है दबा देना या किसी चीज को रोक देना। कह रहा है कि एक और ही बड़े क्वेश्चन ये है कि अगर हम बैन कर देते हैं तो इसका मतलब ये भी होगा कि हो सकता है हम क्रिएटिविटी को, जो लोगों की क्रिएटिविटी है, उसको भी एक तरीके से रोक रहे हैं, उसमें भी बाधा डाल रहे हैं। लर्निंग हो गई, सीखने की क्षमता में बाधा डाल रहे हैं। एंड पॉजिटिव सपोर्ट दैट कैन वन गेन फ्रॉम सोशल मीडिया, और उस पॉजिटिव सपोर्ट के लिए बाधा डाल रहे हैं या उसमें रोक लगा रहे हैं जो कि हमें सोशल मीडिया से मिलती है, हम गेन करते हैं। तो एक तरीके से कि हाँ, बहुत अच्छे बैकग्राउंड है कि भारत में भी बच्चों के लिए ये बैन कर दिया जाए, मगर साथ ही साथ सवाल ये है कि हो सकता है कि हम बैन करने जाएं, मगर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाल रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पे अपनी स्किल का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक तरीके से उनकी क्रिएटिविटी को भी रोक लगाना होगा। उन हो सकता है वहां से कभी कभी क्या होता है, लोग सोशल मीडिया से बहुत चीजें सीखते हैं जो कि आम जिंदगी में नहीं सीख पाते हैं, उसमें भी रोक लगाना है। और जो सपोर्ट लगातार उनको मिल रहा है, भाई कई बार होता है कि सोशल मीडिया में मान लो कि बच्चा जिसको किसी चीज में प्रॉब्लम हो रहा है, मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, साइंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो कम से कम वीडियो देख के ही चीजों को सीख लेता है। तो कह रहा है ये जो सपोर्ट है वो भी हम शायद रोक लगा दें उसमें। बिसाइड्स, कह रहा है कि इसके अलावा प्रोहिबिशन, कि अगर हम रोक लगाते हैं, मे ड्राइव यूजेस अंडरग्राउंड, तो हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो छुप छुप कर उसका यूज करें। वीपीएन पता है? वीपीएन, मान लो कोई चीज बैन भी लग जाती है, जैसे पाकिस्तान के बहुत से चैनल बैन हो गए हैं भारत में, अगर आप वीपीएन का यूज करो तो तब भी आप देख सकते हो। तो कह रहा है कि अगर हम बैन लगा भी दें तो इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर, भाई लोगों को तो यूज रहेगा, तो लोग क्या करेंगे, बच्चे जो है वो क्या करेंगे, वो किसी ना किसी तरीके से देखना स्टार्ट ही कर देंगे। मेकिंग प्लेटफॉर्म्स हार्डर टू मॉनिटर एंड चिल्ड्रन लेस लाइकली टू सीक हेल्प व्हेन नीडेड। कह रहा है इससे होगा क्या, मान लो कि मैंने आपको मार्केट से जाने से रोक दिया, ठीक है, मैंने आपको मार्केट जाने से रोक दिया, ये एक सिंपल सा रास्ता था, यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई थी, मैंने कहा तो चाहिए भाई अब आप इस रास्ते से नहीं जाओगे, मगर आपको मार्केट से प्रोडक्ट तो लेना ही है, तो आप क्या करोगे, इन गलियों के रास्ते से जाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, जा तब भी रहे हो मगर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं। अब मैं यहाँ पे रूम में बैठा हुआ हूँ, अपने मॉनिटर में इस रास्ते के ऊपर नजर रखा हूँ कि कोई बच्चा यहाँ से जाए ना, अगर जाएगा तो मैंने यहाँ पे एक सर्विस भी तैयार कर रखी है कि तुरंत वहां पे मैं उसकी मदद के लिए भेज दूंगा। मगर आप चुपके से इस रास्ते से चले गए, अब आपके साथ यहाँ कुछ भी हो जाए मुझे नहीं पता चलेगा, ना ही मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। वही ये कह रहा है कि अगर हमने यहाँ पे बैन लगा दिया, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे कि छुप छुप के यूज करना स्टार्ट कर देंगे सोशल मीडिया। इससे ये होगा कि इन सब सोशल मीडिया को मॉनिटर करना आसान नहीं होगा, टफ हो जाएगा, और जो बच्चे हैं जब उनको जरूरत पड़ेगी या फिर उनको हेल्प की नीड होगी तो हम उनको दे नहीं पाएंगे। एज वेरिफिकेशन सिस्टम्स रेज प्राइवेसी कंसर्न, क्या है कि जो एज वेरिफिकेशन सिस्टम वाला है उसमें जो प्राइवेसी को लेकर समस्याएं हैं, एंड कैन बी सरकमवेंटेड। सरकमवेंटेड मतलब होता है कि सिस्टम को धोखा देकर बाईपास कर जाना, ठीक है। मान लो कि कोई सिस्टम है, लोगों ने गलत एज डाल दी है, 16 साल के डाल दिया है 21 साल का, तो इस तरीके से कह रहा है कि जो एज वेरिफिकेशन सिस्टम है उसको धोखा देना भी काफी ज्यादा आसान है। सरकमवेंटेड मतलब ट्रिक से या फिर धोखे से किसी सिस्टम को बाईपास कर देना। फॉर मैनी यंग पीपल, कह रहा है कि बहुत से यंग लोगों के लिए, स्पेशली खासकर दोज मार्जिनलाइज्ड ऑफलाइन, जो कि समाज से दूर कर दिए गए हैं या समाज में वंचित हैं, जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं। डिजिटल कम्युनिटीज, जो हमारी डिजिटल ग्रुप्स हैं, समूह हैं, ऑफर वाइटल सपोर्ट नेटवर्क, वो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नेटवर्क
ऐसे लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं जो कि समाज में पिछड़े हुए हैं। मैनी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑल्सो यूज इट टू लर्न स्किल्स एंड क्राफ्ट दैट दे कैन नॉट अदरवाइज एफर्ड। कह रहा है कि ऐसे बहुत से अंडर प्रिविलेज मतलब जो गरीब बच्चे हैं या पिछड़े हुए बच्चे हैं, वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं स्किल को सीखने के लिए या फिर किसी क्राफ्ट को सीखने के लिए, जो कि अगर वो ऑफलाइन जाएं तो वो एफर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके इतना पैसा उनके पास नहीं होता है कि वो ऑफलाइन जाकर सीख लें। द वे आउट देयरफॉर लाइज इन लेयर्ड रिफॉर्म। कह रहा है कि इससे निकलने का तरीका, इस समस्या से निकलने का तरीका, द वे आउट का मतलब है यहाँ पर इस समस्या से निकलने का तरीका जो है वो ये है कि हम लेयर टू लेयर बदलाव लाएं। ऐसा ना करें कि पूरी तरीके से ऐप के ऊपर बैन लगा दें, सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दें, यूट्यूब के ऊपर बैन लगा दें, ट्विटर के ऊपर बैन लगा दें। हमें एक लेयर टू लेयर चेंज लाना पड़ेगा, मतलब हर स्तर में थोड़ा थोड़ा चेंज करके चीजों को कंट्रोल करना होगा। एज एप्रोप्रिएट डिजाइन कोड्स, हमें ऐसे कोड बनाने होंगे जो कि एज के हिसाब से हो। स्ट्रिक्ट डेटा कलेक्शन लिमिट, जो डेटा कलेक्शन की जो लिमिट्स है उसको काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट करना होगा। एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी, एल्गोरिथम में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। एंड हैवी पेनल्टीज फॉर प्लेटफॉर्म्स दैट फेल टू रिमूव हार्मफुल कंटेंट, और उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चाहे वो कोई भी हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी है ना, तो जो प्लेटफॉर्म अपने यहाँ से हार्मफुल कंटेंट नहीं हटा पा रहे हैं तो उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा हैवी हमें फाइन लगाना होगा। कुड शील्ड चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड ऑनलाइन हार्म। कह रहा है कि अगर हम ये सब करेंगे तो जो हमारे बच्चे हैं उनको हम ये जो ऑनलाइन समस्याएं होती हैं उनको नुकसान पहुंचता है उससे बचा सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा रेजिंग अवेयरनेस एंड इक्विपिंग यंग पीपल टू रिकॉग्नाइज मैनिपुलेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ हमें जागरूकता को बढ़ाना होगा, उनको एक तरीके से तैयार करना होगा अपने बच्चों को, ताकि वो ये समझ पाए कि कौन सा कंटेंट सोशल मीडिया में या फिर कौन सा ऐसे लोग हैं जो उनके दिमाग के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कैन गो अ लॉन्ग वे इन प्रॉम्प्टिंग द रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया। गो अ लॉन्ग वे का मतलब है काफी ज्यादा मदद करना। कह रहा है कि ये सब चीजें अगर हम करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, लोगों को समझाएंगे, है ना, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड होने से रोकेंगे, तो ये सब चीजें हमारी मदद करेगा सोशल मीडिया को रेस्पॉन्सिबली तरीके से यूज करने में, मतलब जिम्मेदारी के साथ यूज करने में। द बेस्ट अप्रोच, कह रहा है कि जो बेस्ट अप्रोच है देयरफॉर कुड बी टू रेगुलेट रादर देन बैन इट, कि हम सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, ठीक है, चाहे वो रूल हो गए, स्ट्रिक्ट रूल हो गए, बहुत ज्यादा उसमें बैन ना लाएं, क्योंकि बैन से क्या होगा कि बहुत से लोगों को नुकसान होगा। बट दिस मस्ट बी डन सूनर रादर देन लेटर, मगर इसको हमें बहुत जल्दी से जल्दी करना होगा, इसमें भी देरी नहीं करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कह रहा है कि ये जो 5 स्टेटमेंट्स हैं ये पैसेज के अनुसार कौन से सही है। More than 60% of Indian children exhibit symptoms of depression and lethargy due to excessive mobile phone usage. कह रहा है कि 60% से ज्यादा जो बच्चे हैं उनके अंदर डिप्रेशन के साइन देखे गए, लेथर्जी के साइन देखे गए, क्योंकि बहुत ज्यादा वो मोबाइल यूज करते हैं। 60% नहीं बोला था, ये बोला था कि जो 60% ज्यादा बच्चे हैं वो 3 घंटे मोबाइल से ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं। डिप्रेशन और लेथार्जी के बारे में नहीं बोला था। उसमें तो बोला था कि ऑलमोस्ट जो हाफ है, 60% का हाफ है, वो डिप्रेशन और लेथार्जी यूज करते हैं, तो ये गलत है। फ्रेडरिक मर्ज, जो फ्रेडरिक मर्ज जर्मन चांसलर थी, कह रहा है कि हैज ऑलरेडी इनैक्टेड अ लीगल प्रोहिबिशन ऑन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर माइनर्स, कि उन्होंने पहले से ही कानून बना लिया है कि बच्चों के लिए कि वो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते, उनके ऊपर बैन है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो विचार कर रही है। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया who spend significant time on mobile phones demonstrate signs of increased impatience and aggression। हाफ नहीं, वो 60% है। जो लोग 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं उनमें ही साइन देखा गया है किसका, डिप्रेशन का और इम्पेशंस का और एग्रेशन का, तो ये भी सही नहीं है। कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम आर करेंटली कंटेम्पलेटिंग, मतलब जो सोच विचार कर रहे हैं, मेजर्स सिमिलर टू ऑस्ट्रेलिया रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म एक्सेस। कह रहा है कि ऐसे देश, मतलब जो कि जिसमें फ्रांस, स्पेन
और स्पेन, यूनाइटेड किंगडम शामिल है, वो अभी विचार कर रहे हैं कि जिस तरीके का ऑस्ट्रेलिया ने कदम उठाया है वो भी कदम उठाए। हाँ, ये बात एकदम सही है। इन इंडिया, भारत में ओवर 60% ऑफ चिल्ड्रन, 60% से ज्यादा बच्चे जो हैं स्पेंड मोर देन 3 आवर्स डेली ऑन मोबाइल डिवाइसेस। वो 3 घंटे से ज्यादा अपने मोबाइल डिवाइसेस में हर दिन प्रतिदिन क्या कहते हैं स्पेंड करते हैं। ये भी बात सही है। तो 4 और 5 हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following statements reflect the perspectives and challenges regarding social media regulation as described in the passage? कह रहा है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो इस सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव और चैलेंजेस को दर्शाते हैं पैसेज में। Advocates of restrictions argue that algorithm and AI can lead to the targeted manipulation of young minds। हाँ, ठीक है। जो इस बात का सपोर्ट करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि algorithm जो AI है उसको हमें अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो हमारी यंग माइंड से जो नौजवान है उनके दिमाग को मैनिपुलेट कर सकता है, एक तरीके से प्रभाव डाल सकता है। तो ये तो सही लग रहा है। For marginalized and the underprivileged children in India, digital communities serve strictly as a source of entertainment rather than skill building। कह रहा है कि भारत में जो हमारे यहाँ मार्जिनलाइज्ड एक तरीके से जो पिछड़ा वर्ग है या फिर जिनके पास प्रिविलेज नहीं है, थोड़े से गरीब बच्चे हैं, वो इन डिजिटल कम्युनिटीज में डिजिटल जो कम्युनिटीज हैं, जो समूह हैं, वो एक तरीके से बहुत ही मनोरंजन का एक सोर्स है उनके लिए। नहीं, वो स्किल सीखते हैं वहां पर। ठीक है, वो जो अपनी लाइफ में एफर्ट नहीं कर सकते, इतना पैसे नहीं है उनके पास अपने ऑफलाइन सीखने के लिए, तो वहां पे वो स्किल सीखते हैं। तो ये भी नहीं होगा। टोटल प्रोहिबिशन ऑफ सोशल मीडिया माइट inadvertently decrease the safety of children by driving users into unmonitored digital spaces। हाँ, अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा देंगे तो वो छुप छुप कर यूज करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमें उनके ऊपर एक तरीके से निगरानी रखने में टफ हो जाएगा और हमें उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। ये बात पढ़ी थी हम लोग ने, तो थर्ड भी सही है। द पैसेज सजेस्ट that the most viable long-term solution is an immediate and absorbed absolute ban rather than the layered regulatory reform। ये तो एकदम ही गलत हो रहा है। कह रहा है कि पैसेज जो ये है वो ये कह रहा है कि हमें तुरंत बैन लगा देना चाहिए और लेयर्ड रेगुलेटरी रिफॉर्म, मतलब लेयर कोई भी ऐसा कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। जबकि पैसेज ये कहता है कि भाई बैन मत लगाओ, एक एक स्टेप पे चेंज लाओ ताकि हम सोशल मीडिया को अच्छे से कंट्रोल कर सकें। तो फोर्थ भी नहीं होगा। Age verification systems are foolproof method to ensure children are kept off harmful platform। कह रहा है कि ये जो एज वेरिफिकेशन सिस्टम्स है ये फुल प्रूफ है, नहीं फुल प्रूफ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए 1-3, बस 1-3 होना चाहिए। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। द वर्ड अंडरस्टिमेट इज यूज्ड इन द पैसेज इन द फॉलोइंग लाइन। करना क्या इसका? Mudge argues that one should not underestimate the power of algorithms, artificial intelligence, and target manipulation. Identify the option that represent the most accurate meaning of the word as it is used in the अच्छा सिनोनिम बताना है एक तरीके से। ठीक है, अंडरस्टिमेट का मतलब समझ गए थे कि एक तरीके से हमको उसकी पावर को कम नहीं समझना चाहिए। टू इंटेंशनली एग्जैगरेट द टेक्निकल कैपेबिलिटीज ऑफ डिजिटल सिस्टम, यहाँ पे अंडरस्टेटमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर करने की बात हो रही है, तो ये तो अपोजिट हो गया, तो ये नहीं होगा। To fail to perceive the significant potency or influence of a particular, इस लाइन का मतलब ही ये निकल रहा है कि किसी की पावर को बहुत ज्यादा कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर फोर्स के बारे में हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो उसका जो प्रभाव है बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा दमदार नहीं है। तो ठीक है, अंडरस्टिमेट वाली यहाँ पे मीनिंग आ रही है। टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट रिजल्ट इन डेफिसिट और फिजिकल लॉस, नहीं, यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कोई बात ही नहीं है। To advocate for a total abolition of a complex computational framework, नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो बी हमारा एकदम करेक्ट है, यही बात कर रहा है कि अंडरस्टिमेट वाली बात जो है वो इसी से आ रही है। The word stifling is featured in the passage. There are larger questions about stifling the creativity, मतलब creativity में बाधा डालना। stifling का मतलब रोक लगाना। Learning and positive support that one can gain from social media. आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द मोस्ट एक्यूरेट एंटोनिम बताना है यहाँ पर। क्वेलिंग का मतलब क्या होता है? क्वेलिंग का मतलब भी होता है शांत कर देना। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फॉस्टरिंग का मतलब होता है सपोर्ट, ये हो सकता है। कंस्ट्रेनिंग का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, लिमिट लगाना। स्मॉथरिंग का मतलब होता है
कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को कंट्रोल करना, उसमें लिमिट लगाना, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द ट्रूथ वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो बेस्ड ऑन द पैसेज। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि पैसेज के अनुसार कौन से स्टेटमेंट सही थे। ऑस्ट्रेलिया वॉज द पाइनियर इन रिक्वायरिंग प्लेटफॉर्म्स टू टर्मिनेट एसेस फॉर चिल्ड्रन। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो था वो पहला था जिन्होंने एक तरीके से प्लेटफॉर्म्स को मजबूर कर दिया कि वो बच्चों के लिए उसको उससे कट ऑफ करें। हाँ, तो ये बात तो सही है, हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा था। India currently possesses a robust safeguards to debar children from detrimental online content। कह रहा है कि इंडिया के पास अभी ऐसे कुछ कानून हैं जो कि बच्चों को रोक लगा सकते हैं ये जो ऑनलाइन कंटेंट जो कि उनके दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। Layered reform include the implementation of stricter data collection limits and algorithmic transparency। राइटर ने जो लेयर्ड रिफॉर्म्स की बात की थी, बदलाव की बात की थी, हाँ, उसमें डेटा कलेक्शन लिमिट्स के बारे में बात हुई थी और एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात हुई थी। तो ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज हैज बीन लिंक्ड टू डिक्लाइनिंग अटेंशन स्पैन एंड बॉडी इमेज इश्यूज। हाँ, ये भी ट्रू है पैसेज के हिसाब से कि ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से क्या होता है कि हमारी जो एकाग्रता की, मतलब एक तरीके से कंसंट्रेशन की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। तो ठीक है। डिजिटल इंजीनियर्ड मैनिपुलेशन इज कंसीडर्ड अ थ्रेट ओनली टू इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ, नॉट टू डेमोक्रेटिक कल्चर। नहीं, ये हमारी डेमोक्रेटिक कल्चर के लिए भी नुकसानदेह है और साथ ही साथ हमारी मेंटल के लिए भी तो नुकसानदेह है ही। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। तो क्या हो जाएगा? ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स। तो डी एकदम करेक्ट आंसर है। ये हमारा क्लोज टेस्ट है। ठीक है, एक बार आप खुद से देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। द अडानी ग्रुप सेड ऑन ट्यूसडे, अडानी ग्रुप तो पता ही होगा, उन्होंने ट्यूसडे में बोला दैट इट विल इन्वेस्ट $100 बिलियन, कि वो $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे टू बिल्ड रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड AI रेडी डेटा, ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी से जो पावर्ड AI रेडी डेटा है उसको सेंटर्स जो है उसको बना सकें 2035 तक। एज द पोर्ट्स टू एनर्जी, और ये जो इनका अडानी ग्रुप है, इनका बिजनेस जो है वो पोर्ट से लेके एनर्जी तक है। दैट लुक्स टू, जो कि देख रहा है, डैश द ग्रोइंग डिमांड फॉर सच इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। क्या करने के लिए? मतलब एक तरीके से जो पूरे विश्व में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेटा AI डेटा सेंटर है, इनकी मांग बढ़ रही है, उसकी तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को पाना चाहता है वो। तो देखते हैं। एंटरप्राइज का मतलब होता है एक बिजनेस, ठीक है। मगर एंटरप्राइज एक छोटा सा किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को बोलते हैं, किसी भी छोटी सी एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये छोटी सी तो नहीं है। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है, एक तो पार्ट स्पीच होती है इसकी नाउन, और इसका मतलब ये होता है कि एक बड़ा बिजनेस ग्रुप, ठीक है, जो जैसे टाटा हो गया, अडानी वाले हो गए, जियो वाले हो गए ना, रिलायंस वाले हो गए, इनको हम बोलेंगे कॉन्ग्लोमरेट, जहाँ पे छोटे छोटे और भी पार्टनर्स होते हैं जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर का मतलब होता है कि एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट, जहां पे थोड़ा सा रिस्क भी होता है, तो इसका मतलब नहीं आ रहा है। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है एक रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है कि द AI रेडी डेटा सेंटर्स बाय 2035 एज द पोर्ट्स टू एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट, वही क्या कहते हैं अडानी ग्रुप की बात हो रही है, लुक्स टू, वो ये देख रही है कि हम किस तरीके से ये जो डिमांड है इसको हासिल करें। तो क्या होना चाहिए? टैप ऑन का मतलब होता है हल्का सा थपथपाना, मतलब किसी की पीठी में टैप ऑन कर देना, हल्का सा थपथपी देना। तो ये मीनिंग तो आ नहीं रहा है। टैप ओवर का कोई मतलब ही नहीं होता है। टैप इनटू, हाँ, टैप इनटू का मतलब होता है कि किसी भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। कोई भी मांग चल रही है मार्केट में कि हमको भैया AI सेंटर, डेटा सेंटर चाहिए, तो इसका वो फायदा उठाना चाहते हैं। कौन? अडानी ग्रुप। तो ये हो सकता है। टैप बाय का भी कोई मतलब नहीं होता, तो सी यहाँ पे करेक्ट है। मतलब टैप ऑन का मतलब होता है थपथपी देना, टैप ओवर कभी यूज ही नहीं होता, टैप बाय कभी यूज ही नहीं होता, तो टैप इनटू ही हमारा यूज होगा, ठीक है। विद इंडिया होपिंग टू पोजीशन इटसेल्फ एज अ की डेस्टिनेशन फॉर दीज फैसिलिटीज, अब भारत ये आशा कर रहा है कि वो अपने आप को एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बना लेगा इन सब फैसिलिटीज का। The investment is expected to dash by 2035 an additional 150 billion across server manufacturing। कह रहा है कि ये ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 2035 तक एक तरीके से
$150 बिलियन हो जाएगा। और ये जो पैसा है वो अलग अलग सेक्टर्स में लगेगा, जैसे सर्वर मैन्युफैक्चरिंग, भाई ये जो सर्वर होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, एडवांस इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एडवांस है उनके बारे में, सवरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म कह रहा है कि खुद का जो है वो क्लाउड स्टोरेज होगा, एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसके बारे में। टुगेदर दिस इज प्रोजेक्टेड टू क्रिएट a 250 बिलियन AI इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम इन इंडिया ओवर द डिकेड। कह रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में $250 बिलियन का AI इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो है वो भारत में बनेगा। द कंपनी सेड इन अ स्टेटमेंट, ऐसा कंपनी ने बोला अपने स्टेटमेंट में। क्या होना चाहिए? रिस्ट्रेन, रेगुलेट, कैटलाइज, यूसोरियस। रिस्ट्रेन का मतलब पता ही होगा, कंट्रोल करना। द इन्वेस्टेड इज एक्सपेक्टेड टू रिस्ट्रेन, कोई मतलब निकल रहा है? नहीं। हाँ, यहाँ पे हमको वर्ब चाहिए, ये भी बात सही है। और यूसीरियस, ओ यूएस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा। रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करना। टू रेगुलेट बाय 2035, सोचो, हो सकता है नहीं हो सकता। कैटलाइज, कैटलाइज का मतलब होता है कि किसी प्रोसेस को फास्ट कर देना या उसको सपोर्ट देना, प्रमोट करना। द इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू कैटलाइज बाय 2035, कि ये जो इन्वेस्टेड है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये और ज्यादा तेज हो जाएगा 2035 तक। ठीक है, ये समझ सकते हैं, या फिर उसको सपोर्ट किया जाएगा। तो सी मतलब आ रहा है बाय एन एडिशनल $150 बिलियन के साथ। Nations that master the symmetry between energy and compute will shape the next decade। कह रहे हैं कि ऐसे राष्ट्र जो कि समानता, सिमेट्री बैठा पाएंगे एनर्जी और कंप्यूटिंग में, वही आगे वाले आने वाले जो दशक है उनके ऊपर कंट्रोल रखेंगे। इंडिया इज यूनिकली पोजीशन टू लीड। कह रहा है कि इंडिया जो है एक स्पेशल पोजीशन में है इस फील्ड में लीड करने के लिए। इंडिया विल नॉट बी अ मेयर कंज्यूमर इन द AI एज। कह रहा है कि भारत इस AI की एज में सिर्फ कंज्यूमर ही बना नहीं रहना चाहता। वी विल द क्रिएटर्स, हम चीजों को क्रिएट करेंगे। द बिल्डर्स, बनाएंगे। एंड द एक्सपोर्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, और अपनी इंटेलिजेंस को एक्सपोर्ट करेंगे। सेट गौतम अदानी ने ऐसा कहा। द बिग टिकट इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट कम्स डैश द ऑनगोइंग इंडिया AI इम्पैक्ट समिट। कह रहा है कि ये जो बड़ा अनाउंसमेंट आया वो तब आया जब AI इम्पैक्ट समिट हो रहा था, and is among the first high-profile infrastructure-related announcement expected during the 5-day summit, which dash on February 20। कह रहा है कि ये काफी बड़े जितने भी इन्वेस्टमेंट होने थे उनमें से सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था इंडिया AI इम्पैक्ट में, जो कि 5 दिन होना था, जो कि एक तरीके से खत्म होगा 20 फरवरी को। चलो देखते हैं क्या होना चाहिए। द बिग टिकट इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट कम्स बियॉन्ड द ऑनगोइंग। बियॉन्ड द ऑनगोइंग का मतलब आ रहा है यहाँ पर, बियॉन्ड का मतलब होता है के अलावा, नहीं। अमिड द ऑनगोइंग, ड्यूरिंग, अमिड का मतलब ड्यूरिंग द ऑनगोइंग इंडिया, हाँ ये हो सकता है। अगेंस्ट द ऑनगोइंग नहीं, अबव द ऑनगोइंग नहीं, तो बहुत सिंपल था। डैश ऑन फरवरी 20, मतलब एक तरीके से जो इंडिया का AI इम्पैक्ट है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट भी है यहाँ पर। अब देखो यहाँ कम सम्स लगा हुआ है, जिसका मतलब प्रेजेंट में चल रहा है पूरा पैसेज, ठीक है, तो उस हिसाब से हमें लगाना है। तो वो 20 फरवरी को खत्म होगा। कंक्लूड तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। हैज कंक्लूडेड, भाई 20 फरवरी को पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो फिनिश हो चुका होगा, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज नहीं करेंगे। कंक्लूड, हाँ ये ठीक है, सिंपल प्रेजेंट यूज कर सकते हैं कि कंक्लूड हो जाएगा। कंक्लूडेड का मतलब नहीं है, पास्ट का मतलब यहाँ पे नहीं है, तो सी एकदम जो है वो करेक्ट आंसर है। It also comes weeks after Finance Minister Nirmala Sitharaman announced in her Union Budget speech a tax holiday until 2047 for foreign companies operating through India-based data center infrastructure। कह रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हफ्ते बाद तब आया जब फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने ये अनाउंस किया अपनी यूनियन बजट में कि 2047 तक टैक्स में कुछ ना कुछ छूट मिलती रहेगी फॉरेन कंपनीज को, जो कि ऑपरेट करेंगी इंडिया बेस्ड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। तो ये पैसेज भी था एक तरीके से जो क्लोज था, समझ में भी आ गया होगा और बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड।
पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहां पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।